Guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the relation between refractive index and speed of the medium, and also we will discuss about the spherical lens and ray diagram and image formation by the lens. तो साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपवर्तनांक और माध्यम की चाल में संबंध, और इसके बाद हम गोलीय लेंसों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अपवर्तनांक व माध्यम की चाल में संबंध। देखिएगा, ये इस प्रकार से है, ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम। पहले माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं μ1 और दूसरे का μ2 है। इसी तरह से पहले माध्यम की चाल v1 है और दूसरे माध्यम की चाल v2 है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं ये स्नेल के नियम में हमने सिद्ध किया था कि 1 μ2 = sin I अपॉन sin r। इसी को हम μ2 अपॉन μ1 लिख सकते हैं, और इसी को हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में, यानी हाइगेंस सिद्धांत से ये भी सिद्ध किया गया था, हाइगेंस सिद्धांत द्वारा, कि μ2 अपॉन μ1 = v1 अपॉन v2। ठीक है ना। यानी किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो चाल के साथ इस प्रकार से संबंधित होता है, म्यू व्युत्क्रमानुपाती v। तो ये हाइगेंस सिद्धांत से ये मान भी प्राप्त हुआ। तो देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो ये आ जाएगा μ2 अपॉन μ1 = sin I v1 अपॉन v2। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम ऐसा मानते हैं कि पहला माध्यम ये 1 जो है एयर मान लें, और सेकंड जो है कोई भी माध्यम मान लिया, हमने मान लिया कांच। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, μg अपॉन μa, जिसको हम a μg लिख सकते हैं, a μg, और जिसको पढ़ा जाता है कांच का अपवर्तनांक। जो भी आगे लिखा होगा उसी का अपवर्तनांक है, सापेक्ष में कुछ नहीं है तो वायु ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा Va अपॉन Vg, जहाँ हमने a μg को हमने साधारणतया म्यू से डिनोट किया है, और Va = c के बराबर होता है। आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, और किसी भी माध्यम के लिए हमने v से डिनोट किया है। तो इसको देखिएगा समीकरण 1 से ये हो जाएगा μ = c अपॉन v। ये संबंध आ जाएगा जहाँ पर अपवर्तनांक और माध्यम की चाल में कोई एक चीज गिवन होगी और दूसरा पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये आया। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि कांच के लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में चाल क्या होगी, ऐसे पूछ दिया गया। तो देखिएगा, ये है μ = 1.5, c की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, और v हमें कांच में निकालना है। तो μ = c अपॉन v से इसका इस्तेमाल करेंगे, और μ का मान रख दिया 1.5, c का मान 3 × 10⁸ अपॉन v। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, और ये आ जाएगा 2 × 10⁸, यानी कांच में चाल 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए, ये दो माध्यम की चाल और अपवर्तनांक में संबंध आया। अब हम डिस्कस करते हैं गोलीय लेंस। गोलीय लेंस क्या होते हैं? ये दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है ना। दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ एक पारदर्शी
माध्यम होता है। तो ये दो तरह के होते हैं गोलीय लेंस, एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। अवतल लेंस इस प्रकार का होता है और उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, यानी दोनों ही सतहें इनकी अपवर्तक होती हैं, यानी जैसे एक सतह से प्रकाश की किरण पड़ी तो दूसरी सतह से निकल जाएगी, ऐसे होते हैं ये दोनों लेंस, ये गोलीय लेंस होते हैं। देखिएगा अब गोलीय लेंसों में ये चाहे ये अवतल लेंस हो और चाहे उत्तल लेंस हो, ध्यान दीजिएगा ये इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र है दोनों लेंसों के लिए, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब इनमें हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ चिन्ह परिपाटी बता रहे हैं कि लेफ्ट साइड की वैल्यू इसमें भी निगेटिव होती है और राइट की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, चाहे वो अवतल हो और चाहे उत्तल। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड की वैल्यू निगेटिव और राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये आया। देखिएगा कि ये उत्तल और अवतल लेंसों का निर्माण कैसे होता है और कैसे इनके चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक फोकस दूरियां होती हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उत्तल लेंस। तो देखिएगा उत्तल लेंस कैसा था, इस प्रकार का था। मान लेते हैं ये इसकी पहली सतह है और ये इसकी दूसरी सतह है। ठीक है ना, तो देखिएगा ये ऐसे बना होगा, दो गोलीय सतहों से इस भाग को काट कर निकाला जाएगा तो उत्तल लेंस बनेगा। अब ये देखिए पहली सतह थी और पहली सतह इसका भाग है, इसका सेंटर इधर होगा और ये दूसरी सतह है, तो दूसरी सतह इस गोले का हिस्सा है, इसलिए इसका सेंटर इधर होगा। क्लियर? अब देखिएगा हम सिर्फ लेंस निकालते हैं और यहाँ से इनकी दूरियों का मापन होगा। इस साइड है C1 और इस साइड है C2, तो ये हो जाएगी R1 और यहाँ तक की दूरी इस सतह से होगी R2। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये दूसरी सतह है तो ये होगी और ये पहली सतह थी तो ये होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक तो हम कहीं पर भी 1 1 2 2 लिखते चले हैं, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो जब हम आगे इनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, वहाँ पर गलतियाँ होंगी। आप यहाँ पर किरण आरेख बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे तो कुछ भी लिख देंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। देखिएगा ये है उत्तल लेंस, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ऐसे F1 और ये 2F1, क्योंकि 1 वाला इस साइड है, ध्यान दीजिएगा, और 2F1 जो होता है वही C होता है। इसी तरीके से ये F2 और 2F2। आप क्या था, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा मिल जाए कि यहाँ F2 2F2 F1 2F1, प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि उत्तर के लिए R1 धनात्मक और R2 ऋणात्मक है। अब अगर आपने 1 1 2 2 इधर उधर कर दिया तो ये चिन्ह बदल जाएंगे और ये बदल जाएंगे। तो अभी 10th स्टैंडर्ड में तो नहीं, लेकिन 12th में जब आप लेंस मेकर सूत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, इसलिए ध्यान रखिएगा आप इन्हीं संकेतों का इस्तेमाल करें। ठीक है ना, तो ये है उत्तल के लिए। ओके, अब इसी तरीके से हम अवतल लेंस के लिए बनाएंगे। अवतल लेंस, अब देखिएगा अवतल लेंस की शेप ये होती है, ये इसकी पहली सतह है और ये दूसरी सतह है। तो ये जब बनता है तो दो गोलीय सतहों से इस प्रकार से ये निर्मित किया जाता है, ये वाला भाग निकाला जाएगा। अब आप देख रहे हैं पहली सतह जो है ये इस दर्पण की लेंस की इधर आएगी तो C1 इधर होगा, और दूसरी सतह ये है इस गोले का भाग है तो C2 इधर आएगा। इसका मतलब ये अवतल लेंस है। यहाँ से दूरियों का मापन किया जाएगा
और ये है C2 और ये है C1, ठीक है ना। तो ये C1 इतना आया R1 और ये C2 इतना आएगा R। अब देखिए यहाँ के हिसाब से R1 निगेटिव है और R2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो फोकस बिंदुओं के रूप में दर्शाएंगे वो ऐसे होगा, ये हो जाएगा F2 2F2 और F1 2F1, ठीक है ना। ये इस तरीके से इसमें दर्शाया जाएगा अवतल लेंस में। तो ये थे लेंस जिनमें कि फोकस दूरियों को किस प्रकार से दर्शाते हैं, ये बात सामने आएगी। क्लियर। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनके किरण आरेख क्या होते हैं और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो फिलहाल अब ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस में ये कैसे वक्रता त्रिज्याएं मिलेगी, इनके चिन्ह क्या होंगे वगैरह वगैरह। तो ध्यान दीजिएगा, ये था अवतल लेंस। और इसी तरीके से हम अगर इनकी चिन्ह परिपाटी देखें तो ये होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है और अवतल के लिए ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी u होती है और ये निगेटिव होती है हमेशा, और v जो होती है प्रतिबिंब की दूरी होती है, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव भी हो सकती है, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ से हम अब एक चीज और डिस्कस करेंगे कि लेंसों का सूत्र क्या होता है। तो लेंसों का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी है। और चिन्हों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से इसकी आवर्धन जो है, आवर्धन क्षमता m = v/u होती है, यानी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, लेंस की आवर्धन क्षमता। और ये प्लस चिन्ह के साथ ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। इसका मान प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के भी बराबर होता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि v/u = h-h, ठीक है ना। तो ये है आवर्धन क्षमता। तो किसी भी गोली लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को गोली लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं, अथवा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को भी गोली लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं, जहां h' प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h वस्तु की ऊंचाई है। तो इनमें संबंध m = v/u = h'/h, ऐसा संबंध भी प्राप्त हो जाएगा।